बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ फ्राइड चिकन की जितनी वैरायटी है उसमें सबसे मशहूर, सबसे मज़ेदार चिकन दाबू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऊपर से फुल क्रिस्पी, ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत नज़र आने वाला और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और जायके से भरपूर चिकन बनाने की शानदार सी रेसिपी है। लेकिन इसकी मैरिनेशन में जो ख़ास टिप्स और ट्रिक्स हैं और ख़ास तौर पर इसकी जो फ्राइंग का प्रोसेस है उसको आपने ज़रूर गौर से देखना है ताकि गुजरांवाला शहर की ये मशहूर रेसिपी आप बेहतरीन तरीके से बना सकें। 1 किलो चिकन के ये मैंने बड़े बड़े 5 पीस करवा लिए हैं। इसको आधे घंटे के लिए आपने सिरके वाले पानी में डुबो देना है। खुले पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के आधे घंटे के लिए डुबो दें और इसके बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इससे ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और जूसी हो जाएगा। इसके बाद गहरे गहरे कट्स लगा लें। इसको 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर। अदरक पाउडर का फ्लेवर तेज़ होता है, आपने आधा टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद हाफ़ टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला। 1 टीस्पून नमक का इसको लगाना है। हाफ़ टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर लगाना है। इसके बाद आपने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ बारीक धनिया हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करना और 1 टीस्पून भरकर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टीस्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इसीलिए हमने सुर्ख मिर्च जो है वो सिर्फ हाफ़ टीस्पून डाली थी। और अब आपने 2-3 चुटकी सुर्ख जो फूड कलर है वो ऐड करना है। चुटकी बराबर बेकिंग पाउडर आपने डालना है। 4 टेबलस्पून भरकर गाढ़ा दही। इसके बाद हम एक बड़े नींबू का जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसको लगाएंगे और इस तमाम मैरिनेशन को आपने हाथों की मदद से खूब अच्छे से चिकन को लगाना है। ख़ास तौर पर जो चिकन के कट्स हैं उनके अंदर ये सारा मसाला खूब अच्छे से रच बस जाना चाहिए। ये हमारी पहली मैरिनेशन है। इसको लगा के आपने कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे फ्रिज में रख देना है इस चिकन को। इसके बाद हम इसकी जो फाइनल मैरिनेशन है वो करेंगे। ये पहले इस मैरिनेशन को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाना चाहिए चिकन के अंदर और चिकन के अंदर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद जो इसके फाइनल मसाले हैं वो हम इसको लगाएंगे। अपने मसालों की रेशो का ख़ास ख्याल रखना है। 4 घंटे के बाद 2 टेबलस्पून छना हुआ मैदा और 2 ही टेबलस्पून ताज़ा छना हुआ बेसन आपने इसको लगाना है। थोड़ा सा ये खुश्क होगा बेटर, तो आपने एक छींटा थोड़ा थोड़ा पानी का हाथों पे लगाते जाना है और गाढ़ा गाढ़ा सा लेप तैयार करके बेसन और मैदे का इसको लगा देना है। इसके बाद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसके डालेंगे। इसके अंदर बेसन और मैदे से अच्छी तरह आपने कोट करना है। ये थोड़ी सी मोटी कोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग आपने नहीं करनी है। देखें अच्छे तरीके से चिकन के दोनों तरफ में बेसन और मैदा लग चुका है इस मैरिनेटेड चिकन को। अब स्पेशल इंग्रेडिएंट सफ़ेद तिल दोनों तरफ भरपूर तरीके से लगा देने हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इससे इसकी लुक भी और टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का आएगा। खुले हाथ से आपने तिल लगा देने। इसके बाद आएगी इसकी फ्राइंग की बारी। फ्राइंग के लिए तेल को आपने पहले बहुत अच्छा गर्म कर लेना है और तेज़ आंच पर आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना। ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है इसकी। पहले अपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। अब ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने साइड को टर्न किया है। जब तिल जो है मजबूत हो गए हैं, 5 मिनट के लिए मैं ढाँप कर इसको पका रही हूँ और 10 मिनट तक आपने कवर हटा के इसको कुक करना है। लेकिन आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ ऊपर से जल जाएगा चिकन और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसका टोटल जो फ्राइंग टाइम है 15 से 17 मिनट है और 15 से 17 मिनट में ये अंदर तक इतना बेहतरीन कुक हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर से इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये कुक हुआ है और कितना खुश शक्ल और ख़ूबसूरत है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आती है। ये तमाम पीसेस, ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से देख सकते हैं आप। ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है। 15 से 17 मिनट में अंदर तक ये कुक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको 4 घंटे की मैरिनेशन भी दी है। इसीलिए मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिकन अंदर से भी बेहतरीन सॉफ्ट हो जाए। देखें कितने कम टाइम में इतना शानदार सा ये चिकन तैयार हुआ है। तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हड्डियाँ जो है टोटल गोश्त को छोड़ रही हैं, ये देखें, और कितना जूसी और अंदर तक एक एक रेशा पका हुआ। आपको चरगे, रोस्ट, ब्रोस्ट सब भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।